अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हम पहले लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पर बात कर चुके हैं और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब हमने ये किया कि लेंथेनाइड जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ ग्रेजुअली कम होता रहता है, जबकि नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर साइज़ पहले कम होता है, फिर कांस्टेंट रहता है और फिर इंक्रीज़ करता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के एक और मतलब भी अमूमन किताबों में मिलता है और वो ये है कि लेंथेनाइड की वजह से एलिमेंट्स का साइज़ कम होना। अब लेंथेनाइड की वजह से एलिमेंट्स का साइज़ कम होना, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। इसके लिए हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से और ये जलती है जिंक तक एटॉमिक नंबर 30। इसे हम कहते हैं 3D सीरीज, क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर होता है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहली सीरीज है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट की जो दूसरी सीरीज है वो कहलाती है 4D सीरीज और वो स्टार्ट होती है इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से और वो चलती है कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक। इसके बाद जो तीसरी सीरीज है वो 5D सीरीज है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में एंटर होता है। इस सीरीज के दौरान लेंथेनाइड्स आते हैं। किस तरह से? लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, इसके बाद यहां पे 14 एलिमेंट्स हैं, सीरियम से लेकर एटॉमिक नंबर 58 से ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट होती है हाफनियम एटॉमिक नंबर 72 से और ये चलती है मरकरी एटॉमिक नंबर 80 तक। अब नॉर्मल बिहेवियर हम जानते हैं कि ग्रुप में एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अगर हम ये देखें तो ये एक पूरा ग्रुप बन रहा है, ये एक ग्रुप बन रहा है, तो साइज यहां इंक्रीज करेगा और यहां भी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा होता है? चंद एक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस को मैं यहां पे मेंशन करता हूं और उससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि स्कैंडियम, इसका एटॉमिक साइज है 162 पिकोमीटर और इट्रियम का एटॉमिक साइज है 180 पिकोमीटर और लेंथेनम का एटॉमिक साइज है 187 पिकोमीटर। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है। और क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, तो यहां तो कोई इशू नहीं है। जरा आगे चलेंगे। स्कैंडियम के बाद यहां पे टाइटेनियम आता है और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है और इसका एटॉमिक साइज आपको लिटरेचर की किताबों में मिल जाएगा। इसका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट 147 पिकोमीटर होता है। आप इसे नेट से भी सर्च कर सकते हैं और इसके राउंड अबाउट ये होगा। डिफरेंट लैब्स ने डिफरेंट जो रिजल्ट है वो पब्लिश किए होते हैं। तो टाइटेनियम के बाद जर्कोनियम एटॉमिक नंबर 40 और जर्कोनियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 160 पिकोमीटर है और उससे नीचे हाफनियम, इसका एटॉमिक साइज 158 पिकोमीटर है। शायद किसी को गलती लग गई है, हमने कहा था टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, यहां इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो गया है। केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए यह कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे को बात यकीनन होनी चाहिए। हो सकता है गलती हो गई हो, जरा अगले एलिमेंट्स की तरफ नजर डालते हैं। टाइटेनियम के बाद जो एलिमेंट आता है वो है वनेडियम एटॉमिक नंबर 23। इसका एटॉमिक साइज आप चेक करें तो ये 134 पिकोमीटर मिलता है। उसके बाद यहां पे आता है नायोबियम एटॉमिक नंबर 41 और नायोबियम का जो एटॉमिक साइज है वो 146 पिकोमीटर है।
और नायोबियम के बाद उससे नीचे ग्रुप में जो आता है वो है टेंटेलम, TA, टेंटेलम, एटॉमिक नंबर 73 और इसका एटॉमिक साइज है 146 पिकोमीटर। ठीक है, अब आप इसे गलती नहीं कह सकते, यहां शायद गलती थी, यहां अब ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है। हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, शेल इंक्रीज करते हैं। शेल इंक्रीज होना समझ आ रहा है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। इसमें 4 शेल है, इसमें 5 शेल है, इसमें 6 शेल होते हैं। ठीक है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 6 है। तो साइज इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यूज बता रही हैं कि साइज इंक्रीज नहीं करता। क्यों इंक्रीज नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड्स। ये लैंथेनाइड यहां मौजूद है और इन लैंथेनाइड की मौजूदगी की वजह से इन एलिमेंट्स का साइज जो कि इंक्रीज होना चाहिए था, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। बुनियादी तौर पर जब हम साइज की इंक्रीज करने की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ शेल एक अकेला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, जिस पर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया। अब ये एलिमेंट्स आप खुद ही पूरा कर लेंगे और इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यही बिहेवियर आप इनके अंदर भी देखेंगे। यहां वेनेडियम के बाद से अगर आप इनको देखना शुरू करें तो आपको ये बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि साइज इंक्रीज करने की 2 वजूहात होती हैं ग्रुप के अंदर। एक तो है नंबर ऑफ शेल, के नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो उसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है, लेकिन एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां पे दरअसल शेल तो बढ़ रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो हमने कल भी ये कहा कि लैंथेनाइड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो F सबशेल के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पे भी लैंथेनाइड मौजूद हैं और इनमें F सबशेल मौजूद है और अभी जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो D सबशेल में हो रहे हैं। और F और D दोनों ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? बिकॉज ऑफ द शेप। अगर आप इसको कंपेयर करें s ऑर्बिटल के साथ तो यह बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल, सिमेट्रिकल और कंपैक्ट शेप रखता है। बिकॉज ऑफ दिस कंपैक्शन ये न्यूक्लियस को बहुत अच्छे तरीके से शील्ड करता है। लेकिन p ऑर्बिटल में देखें, d ऑर्बिटल में देखें, f ऑर्बिटल में देखें तो वो कंपैक्शन नहीं रहती उस तरह से। यानी p ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो s से कमजोर होगा, d का और कमजोर होगा और f का और कमजोर हो जाएगा। तो d और f जो है इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कमजोर होता है। तो चूंकि ये न्यूक्लियस को प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर पाते, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है यहां पे साइज को इंक्रीज करने वाला, वो एक्ट नहीं करता। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, वो तो हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का काम क्या है? साइज को डिक्रीज करना। तो यहां नंबर ऑफ शेल इंक्रीज किए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज किए। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से साइज इंक्रीज करना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज करने से साइज डिक्रीज करना चाहिए। तो वो जो फोर्स होती है वो कहीं पे बैलेंस हो जाती है। दैट इज वाई के साइज इंक्रीज नहीं होता नजर आता। एक तरफ से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज किए, साथ ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर दिए। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज किया तो साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज किए तो साइज डिक्रीज हो गया, तो वो इफेक्ट कैंसिल हो गया। दैट इज वाई कि हमें यहां पे कोई जो है वो इंक्रीज नजर नहीं आ रहा। शील्डिंग इफेक्ट यहां पे 0 हो चुका है। तो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट जो है यहां पे मेन रीजन बनता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट 0 ना होता, जैसा कि लैंथेनाइड्स से पहले लैंथेनम के अंदर ऐसा नहीं है, तो लैंथेनम में हमें साइज इंक्रीज होता नजर आता है। लैंथेनाइड से पहले लैंथेनम के अंदर ये शील्डिंग इफेक्ट वाला जो फिनोमिना है वो एक्ट करता है और वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो देखें,
हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। इधर हम पीरियड नंबर को शो कर सकते हैं, एलिमेंट्स को किसी तरफ शो कर लें और किसी तरफ आप पीरियड नंबर को शो कर लें। लेट्स से कि ये 3D सीरीज का एटॉमिक साइज है और 4D सीरीज का जो एटॉमिक साइज है वो ज़रा ज़्यादा आएगा, और 5D सीरीज का एटॉमिक साइज जो कि एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ज़्यादा आए वो ज़्यादा नहीं आता, वो भी ऑलमोस्ट वहीं पे रहता है जहां पे 4D का है। तो दैट इज व्हाट कि साइज इंक्रीज करना चाहिए था, साइज इंक्रीज नहीं हुआ, कंट्रैक्शन हो गई है। और कंट्रैक्शन हुई है बिकॉज लेंथेनाइड की वजह से, लेंथेनाइड्स की वजह से कंट्रैक्शन हुई है, तो इसलिए हम इसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का दूसरा मतलब है जो अमूमन किताबों में हमें मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जो है ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।